अभी तो फ़िलहाल मैं बाघा वही डायलेमा में है कि 5 करोड़ लेने या बावरी को एक्सेप्ट करना। तो जैसे आप आगे एपिसोड्स देखेंगे आपको पता चलेगा कि बाघा। अच्छा, मैं देखो, आपको एक बात बता दूँ, बावरी को भी पता ही नहीं है कि बालम अभी तक हाँ, ये पता है बाघा अभी से तक। मिला है या। क्योंकि हमेशा एक टेंशन रहता है कि सेठ जी आ जाएंगे, मुझे चिल्लाएंगे, इन्हें चिल्लाएंगे। पर आज नहीं थे और उन्होंने इतना अच्छा मेरे लिए सेटअप किया था, बलून्स, बुके, केक, गिफ्ट। बावरी एक बार वादा तोड़ भी सकती थी अगर सिर्फ जेठालाल से बस वादा किया होता। बट अगर आपने एपिसोड देखा है, बावरी ने बाघा की कसम खाई है। जी। बाघा भाई बावरी की आपका जो लव स्टोरी ट्रैक जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, बट वही कहीं न कहीं जो बावरी जी का दोस्तार है, आपका जो अनजान दोस्तार था, उसने फाइनली अपनी दिल की बात जो है आपके सामने रख दी है और आपको 5 करोड़ का ऑफर दिया है। तो क्या करने वाले हैं आप इसके लिए? अभी तो फ़िलहाल मैं बाघा वही डायलेमा में है कि 5 करोड़ लेने या बावरी को एक्सेप्ट करना। तो जैसे आप आगे एपिसोड्स देखेंगे आपको पता चलेगा कि बाघा क्या करने वाला है, और या वो बालम का ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा और बावरी को छोड़ देगा, या बावरी को 5 करोड़ का ऑफ़र ठुकरा के बावरी को अपनी लाइफ में वापस ले आएगा। बावरी जी, अब बाघा जी के पास पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन वही पे सामने जो बंदा है वो आपका स्कूल का पुराना बचपन का प्यार, एक तरीके से मतलब उनको आपसे प्यार है। वैसे में आप क्या चुनने वाले हैं, पैसा या प्यार? अच्छा, देखो, मैं आपको एक बात बता दूँ, बावरी को भी पता ही नहीं है कि बालम अभी तक हाँ, ये पता है बाघा अभी से तक। मिला है या। बट अगर प्यार या पैसा इसमें जवाब देना है तो बावरी तो हमेशा प्यार को ही चुनेगी, क्योंकि जैसे इतने टाइम से आप देखते आ रहे हैं बागा और बावरी का प्यार कितना प्योर है, कितना इनोसेंट है। सो बावरी के लिए आई डोंट थिंक पैसा इतना मैटर करता है, बट प्यार डेफिनेटली बावरी के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सर, शो को 17 साल पूरे हो चुके हैं, 18वां साल चल रहा है। आप दोनों की लव स्टोरी जो है लोगों को बहुत पसंद आ रही है। वैसे में आप दोनों की शादी कब होगी और बाघा भाई आप घर कब खरीद रहे हो बाबूजी से शादी करने के लिए? भाई, इसका जवाब तो अभी बंदे थे, आसिफ भाई वही बता सकते हैं कि बाघा की शादी कब करवाएंगे। जैसे पोपटलाल की शादी के लिए वही निमित्त बनने वाले हैं, वैसे ही बाघा बावरी की शादी के लिए वही कारण बनने वाले हैं। लेकिन होपफुली बहुत जल्द बाघा बावरी की शादी भी हो जाएगी और बाघा का एक घर भी हो जाएगा। कमिंग बैक टू दिस शूट, क्या कहने हैं भाभी, आपके लिए सरप्राइज है आज, जेठा जी भी नहीं है, और बाबा जी ने सरप्राइज प्लान किया है। हाँ, मेरे लिए तो ये सरप्राइज ही था, और सरप्राइजिंगली जेठा जी भी शॉप में नहीं है। तो ऐसा बहुत कम मौका मिलता है कि बागा बावरी को शॉप में आके एक दूसरे से बातें करनी मिले, क्योंकि हमेशा एक टेंशन रहता है कि सेठ जी आ जाएंगे, मुझे चिल्लाएंगे, इन्हें चिल्लाएंगे। पर आज नहीं थे और उन्होंने इतना अच्छा मेरे लिए सेटअप किया था, बलून्स, बुके, केक, गिफ्ट। सो मैं तो बहुत खुश हूँ। बट अगर हम इमेजिन करें कि अगर जेठा जी की एंट्री होती है, व्हाट विल बी द रिएक्शन? जेठा जी की एंट्री होती है तो वही कि मुझे भी डांट पड़ती, इन्हें भी डांट पड़ती, नहीं, और शायद ये सेठ जी सब। की एंट्री होती तो ये हो सकता कि सब रहता, ये दो नहीं रहते। ये दो शायद दुकान के ये बाहर होते, बलून बाकी सब तो सब फूट यहीं गए रहते होते और सब। बलून फूट गए होते सब। बाबा जी, जैसे कि आज आपने सरप्राइज दिया है बाबी मैम को, तो उसी तरह आप भी ऐसा कुछ सरप्राइज एक्सपेक्ट करते हैं कभी? हाँ, करता हूँ, देखते हैं अब ये क्या करती हैं बावरी बाघा के लिए। बाघा ने तो इतनी जहमत उठा के ये सब किया है, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड कि कभी ना कभी वो दिन आएगा जब बाघा को भी ऐसी वंडरफुल और लवली सरप्राइज मिलेगी। एक दूसरे की सबसे ज़्यादा कौन-सी क्वालिटी पसंद है आप दोनों को? बाघा बावरी को देखा जाए तो इन दोनों को एक दूसरे में कोई भी फ्लॉज दिखते ही नहीं है। जो भी है वो कमिटमेंट ही दिखता है, वो प्योरनेस ही दिखती है। और जैसे बावरी गलती से मिस्टेक करती है तो बाघा बहुत प्यार से उस मिस्टेक को सुधार भी लेता है। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक दूसरे की नापसंद हो। जब सच्चा प्यार होता है और एक दूसरे के साथ दिल से कनेक्टेड होते हैं, तो आई थिंक हमें ये लाइफ में भी सीखना चाहिए कि फ्लॉज हर एक इंसान में होता है, लेकिन उस फ्लॉज को साइड में रख के लाइफ को हैप्पीली पॉजिटिवली आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा और बाबी अब तक साथ में है, इतने सालों की उनकी लव स्टोरी है, एक लॉन्ग लव स्टोरी है। आज की जनरेशन में 1 महीने भी कमिटेड रहना बहुत मुश्किल होता है। तो व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड दिस हेल्दी रिलेशनशिप जो इतने सालों से बाबा और बाबी कैरी कर रहे हैं? ये बावरी जी बताएंगी। द सीक्रेट आई फील इज कि जैसे आपने अभी कहा कि आजकल के जनरेशन में इट्स डिफ़िकल्ट कि रिलेशनशिप बहुत दूर मतलब लंबे समय तक रहे, क्योंकि उनमें एक तो ट्रस्ट की कमी है, लॉयल्टी की कहीं ना कहीं ये आती है।
बहुत जल्दी इंसान अपनी ईगो पे ले लेता है, गुस्सा हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। जैसे अभी इन्होंने कहा कि बावरी इतनी गलतियां करती है, हर नाम में गलती करती है, कुछ भी फटाक से बोल देती है बिना सोचे, बट कभी भी बागा बावरी पे गुस्सा नहीं हुआ है। उन्होंने हर चीज़ को समझ के लिया है, बावरी की हर कमी को उन्होंने समझ के लेने की कोशिश की है। तो ऐसे ही अगर नई जनरेशन भी एक दूसरे को समझे और गलतियों को माफ़ करती रहे, मतलब छोटी छोटी गलतियाँ कोई बड़ी गलती नहीं, पर अगर ऐसे समझ के लिए एक दूसरे को तो आई थिंक ये रिलेशन उनका काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। और मेरा ये मानना है रिलेशनशिप हैज़ टू बी मोर ऑफ इमोशन देन बीइंग प्रैक्टिकल। आज का जो जनरेशन है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, तो अगर एक महीने में बात नहीं बनती तो इजीली मूव ऑन कर जाते हैं। वेयर इज इमोशन, लव इज़ समथिंग वेयर यू नीड टू गेट इमोशनली कनेक्टेड फर्स्ट, कमिटेड फर्स्ट। सो मेरा ये मानना है कि जहाँ जितने इमोशनल बॉन्डिंग होगा एक दूसरे के साथ, तो ये ब्रेकअप्स एंड मूव ऑन वाला जो सिस्टम है वो शायद धीरे धीरे जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंसान को बेसिकली उसके जीन्स में इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की बातें चली रही है तो पर्सनली तो आपका फेवरेट बागा और बावरी ही पैर होगा, लेकिन अपार्ट दैट क्योंकि काफी प्यारे प्यारे पैर थे शो में, व्हिच इज योर पर्सनल फेवरेट? ऑब्वियसली दया जेठा। If I go to talk about my personal favorite, it has been भिड़े and माधवी. बावरी जी आपसे जानना चाहिए कि सेठ जी जो है वहाँ पे दमन चले गए हैं, धानु गए, वहीं पे जो है आपने उनसे वादा लिया है कि आप दुकान में पैर नहीं रखने वाली है। एपिसोड अभी एकदम करीब आ चुका है अभी उस मोमेंट पे, तो क्या बावरी ये वादा पूरा करने वाली है या क्या कुछ हो सकता है? सब बावरी एक बार वादा तोड़ भी सकती थी अगर सिर्फ जेठालाल से बस वादा किया होता, बट अगर आपने एपिसोड देखा है, बावरी ने बागा की कसम खाई है कि वो कभी जब तक वो नहीं आते तब तक दुकान में कदम नहीं रखेगी। तो बावरी बागा की कसम तो तोड़ नहीं सकती, कुछ भी हो जाए। तो बावरी तो दुकान में कदम नहीं रखेगी जब तक वो नहीं आते। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आपका फेवरेट पैर जो है भिड़े माधवी और आपके पैर जो है, तो उनकी अगर कोई मतलब क्वालिटीज अगर आपको जो बेस्ट लगती है बताना चाहें आप तो? Obviously, the chemistry between them, the on-screen chemistry between Daya and Jetha or Bide and Madhvi. You don't see them as an artist. It is so natural that कुछ genuinely हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रहा है और किसी ने चुपचाप आके शूट करके टेलीकास्ट कर दिया, इतना नेचुरल होता है। तो ये बहुत कम एक्टर्स में ये केमिस्ट्री देखी जाती है। तो बस मुझे तो वही पसंद है कि दे आर सो नेचुरल कि ऐसे लगता ही नहीं कि दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ चल रहा है घर में। और या प्लीज़ तारक मेहता के इतने सालों के सफर में इस ट्रैक को कितना स्पेशल मानते हो आप लोग? ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, नॉट ओनली दिस ट्रैक, तारक मेहता के जितने भी एपिसोड्स है या जितने भी ट्रैक्स अब तक आए हैं सारे इंटरेस्टिंग रहे हैं। और आसिफ भाई ने हमेशा इस बात को अंडरलाइन किया है कि हर एक ट्रैक में या हर एक स्टोरी में वो कुछ नया लोगों तक लेके आए। बिकॉज मंडे टू सैटरडे एवरी डे कुछ नया लेके आना, वो सोचना और लोगों तक उस चीज़ को लेके आना, हमें ऐसा लगता है कि अच्छा आज का एपिसोड ये आया था, आज ये स्टोरी है या ये स्टोरी चल रही है, लेकिन उस स्टोरी के पीछे इतने लोगों का दिमाग है, इतने लोगों की क्रिएटिविटी है, स्पेशली आसिफ भाई की इतनी क्रिएटिविटी है कि ये सोचना। और यू नो जब हमें पता होता है कि हमें रोज़ कुछ नया नया लेके आना है और एवरी डे की चैलेंज कोप अप करनी है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, स्पेशली आफ्टर 18 ईयर्स। सो हेड्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर आसिफ भाई, जिन्होंने इतने साल तक इस शो को इंटैक्ट रखा है, बरकरार रखा है, और जो रिलीजियसली ये ट्राई करते हैं कि हर एक एपिसोड में या हर एक स्टोरी में कुछ ना कुछ नया लेके आए और लोगों को नॉट ओनली ह्यूमर लेकिन एक अच्छा मैसेज भी शो के द्वारा दें। दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं, इतने साल से कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं, आपके साथ और भी साथी थे जो बीच में चले गए, जैसे शो छोड़कर चले गए किसी कारण से, और अब तक है, तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं कि कितनी ब्लेसिंग है, क्या कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से शो में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वी ऑल आर ब्लेस्ड, क्योंकि कोई भी एक आर्टिस्ट होता है वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा शो आए जिसमें वो जो किरदार निभा रहा है वो आइकॉनिक बन जाए। और वी आर ब्लेस्ड के तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नॉट ओनली हम, बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं सब एक आइकॉनिक कैरेक्टर्स बन गए हैं। सब कैरेक्टर्स के नाम लोगों को पता है, इस कैरेक्टर के नाम से आर्टिस्ट जाना जाता है। सो हाँ, हम ये मानते हैं कि कोई जन्म के हमारे कर्म होंगे जो इतना अच्छा शो हमको मिला है। वी आर ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल हिस्ट्री। मेरा क्वेश्चन काफी सही है, मतलब बाकी एक नटखट है, जो नाम हमेशा करता है, कोई ऐसी क्वालिटी जो आपके रियल लाइफ पर्सनालिटी से मैच करती हो? इल्ला
रियल लाइफ पर्सनालिटी से हाइट बॉडी मैच करती है बस। ट्रेट्स एक भी नहीं। एक्चुअली फ्रॉम द मतलब जो आउटफिट वो पहनती है, उसका जो बिहेवियर है, वो सब मेरे से कम्प्लीटली अपोजिट है, क्योंकि मैं इतने कलरफुल आउटफिट्स भी नहीं पहनती, मतलब वहाँ से स्टार्ट होती है बात। और मैं फास्ट बोलती भी नहीं जितनी बावरी फास्ट बोलती है। मैं बिना सोचे भी नहीं बोलती, कि मतलब मैं 10 बार सोचती हूँ, बावरी तो बिना सोचे बोल देती है। तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वालिटी मेरी बावरी के साथ मैच होती है, बट नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा कोई क्वालिटी याद नहीं। नहीं, शी इज टोटली डिफरेंट। नवीना इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट बावरी इज। लास्टली क्या कुछ कहना है, अजीत सर ने जो है एडवाइस दी है, ये भी कहा है कि ये जोड़ी को स्पेशली काफी प्यार मिल रहा है, पर्सनल एडवाइस ऑन योर ब्रेकडाउन, तो व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस थिंग? नहीं, बस मैं शो के लिए, आसिफ भाई के लिए यही कहना चाहूँगा कि इतने सालों से उन्होंने जो मेहनत की है, उनकी मेहनत का नतीजा है आज ये शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और दिन रात सोचते हैं वो हर एक किरदार को लेके, हर एक स्क्रिप्ट को लेके, हर एक सीन को लेके। तो ये उनकी मेहनत है, हम तो एक ज़रिया है आप तक पहुंचने का। लेकिन जितना भी जो भी कुछ है बिहाइंड एवरी ट्रैक, एवरी स्टोरी, एवरी लाइन, एवरी कैरेक्टर, इट इज़ हिज brain, and it is only because of him that everybody is being a part of everybody's home. So yeah, thank you to the producer, thank you to Neela Film Productions, thank you to Tarak Mehta Ka Ulta Chashma for making us a part of this wonderful history. भागा भाई बावरी की एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन रहेगा मेरे से। तारक मेहता की जो व्यूअर्स है, उनके पर्सनल फेवरेट एपिसोड्स की बात की जाए तो गुलाबों वाला एपिसोड, जीपीएल और भूतनी वाला एपिसोड है। वैसे में आप दोनों का पर्सनल फेवरेट एपिसोड कौन सा है अभी तक का? अरे ये तो बहुत ही ऐसे इतने सालों में काफ़ी एपिसोड्स देख भी लिए हैं और कर भी लिए हैं। तो हाँ, अगर मेरा पर्सनल बोलो तो जो बाघा बावरी सगाई का ट्रैक आया था, जहाँ पे जेठालाल आउट ऑफ गुड फेथ मेरे लिए, मेरे यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय बनते हैं, तो वो ट्रैक मुझे बहुत मज़ा आया था करने के लिए, अगर मैं मेरी बात करूँ तो। और शो की बात करूँ तो एवरी ट्रैक, स्पेशली GPL 1, 2 and 3 मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट रहे हैं। या थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच।